वालेकुम। आज हम क्लोराइड शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे। दैट व्हाट इज़ क्लोराइड शिफ्ट, व्हाई इट अकर, इसकी मैकेनिज्म क्या है, व्हाई इट कंसिडर्ड द सिग्निफिकेंट इफेक्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनमें टॉपिक रिलेटेड एमसीक्यूज़ के ऊपर बात होगी। सो क्लोराइड शिफ्ट इज़ आल्सो कॉल्ड हमबर्गर फिनोमेना। क्लोराइड शिफ्ट को फर्स्ट टाइम एक डच साइंटिस्ट जेकब हमबर्गर ने डिस्कवर किया था। सो इस रीज़न की बुनियाद पर हम इसको हमबर्गर फिनोमेना भी कह सकते हैं। हमबर्गर फिनोमेना बॉडी की कौन सी रीजन के अंदर अकड़ होती है? कार्डियोवास्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट, ब्लड वेसल और इटसेल्फ ब्लड रिलेटेड जो पोर्शन होती है वहाँ पर हमबर्गर फिनोमेना अकड़ होती है। हमबर्गर फिनोमेना की सिंपल डिफिनीशन ये है कि इट रेफर टू एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल। उमूमी तौर पर हमबर्गर फिनोमेना के अंदर दो तरह के आयंस, यानी बाइकार्बोनेट जिसकी कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल के अंदर ज़्यादा है, और क्लोराइड आयंस की कंसंट्रेशन या प्रोपोर्शन प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा है। सो ये दोनों आयंस सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल को क्रॉस करते हुए एक अंदर से बाहर की तरफ आएगी और दूसरा यानी क्लोराइड बाहर प्लाज्मा से होकर सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल को क्रॉस करते हुए साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल के अंदर दाखिल होगी। इस फिनोमेना को हम हमबर्गर फिनोमेना कहते हैं। अच्छा, हमबर्गर फिनोमेना के ऑकरेंस की रीज़न क्या है? इट ऑकर टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बिटवीन द रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल है और इसकी आउटसाइड पर प्लाज्मा है, इन दोनों के माबेन आयानिक बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमबर्गर फिनोमेना अकर होती है। अब ज़रा इस टेबल की तरफ देखिए। अगर हम आयानिक कंसंट्रेशन की डिफरेंस वीनस ब्लड और आर्टीरियल ब्लड में ले ले तो सोडियम और पोटेशियम की लेवल बराबर होती है, जबकि क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन में तकरीबन 2 to 4 मिलीमोल पर लीटर डिफरेंस होती है। सो इसी ही डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए, ताकि सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल के इनसाइड और आउटसाइड प्रोपोर्शन में आयोनिक बैलेंस क्रिएट की जाए, इस रीज़न की बुनियाद पर हमबर्गर फिनोमेना अकर होती है। अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है? हायर वीनस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू बाइकार्बोनेट प्रोडक्शन इन रेड ब्लड सेल। इट्स फॉर्मेशन इनसाइड द रेड ब्लड सेल इज मोर देन इन प्लाज्मा बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। उमूमी तौर पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सो ये रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज़ होती है। वहाँ पर जो है ये कार्बनिक एन एसिड हाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में कार्बनिक एसिड बनाती है, और इसी बुनियाद पर वीनस ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है, जिसके बढ़ने से कार्बनिक एसिड के बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगेगी। आते हैं आप मैकेनिज्म की तरफ कि उमूमी तौर पर क्लोराइड ट्रेवल इनटू रेड ब्लड सेल इन बाइकार्बोनेट मूव्स इन द वीनस ब्लड मीन प्लाज्मा। उमूमी तौर पर क्लोराइड शिफ्ट के अंदर बाइकार्बोनेट आयन जिसकी कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल के अंदर ज़्यादा है, ये बाहर प्लाज्मा पोर्शन के अंदर डिफ्यूज़ करेगी, और क्लोराइड आयन्स की कंसंट्रेशन जिसकी प्रोपोर्शन प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा है, ये यहाँ से डिफ्यूज़ होकर रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज़ करेगी। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन डिफ्यूज इनटू रेड ब्लड सेल। ये उमूमी तौर पर जिस प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पेरिफेरल कैपिलरी रिलेटेड प्रोसेस है। सो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना प्लाज्मा और फिर प्लाज्मा से होकर ये रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज़ करती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसकी बनिस्बत प्लाज्मा में कम है, और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन जो है ना वो रेड ब्लड सेल के अंदर बनिस्बत ज़्यादा है। सो ये प्लाज्मा से होकर रेड ब्लड सेल के अंदर आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम टू कन्वर्ट इनटू कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में वाटर से रिएक्ट करके कार्बनिक एसिड बनेगी। अब कार्बनिक एसिड अगले स्टेप में चूंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, सो इसी ही कार्बनिक एन एसिड एंजाइम की वजह से ये दो आयंस में डिसोसिएट होंगी, यानी बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। बॉन्ड 3 एक्सचेंज प्रोटीन फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयंस। ये पॉइंट आप लोगों ने मस्ट याद रखनी है
कि दोनों तरह के आयन्स, चाहे क्लोराइड प्लाज्मा से रेड ब्लड सेल के अंदर डिफ्यूज़ हो रही हो या बाइकार्बोनेट वहाँ से बाहर प्लाज्मा के अंदर डिफ्यूज़ हो रही हो, दोनों को सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल क्रॉस करनी पड़ती है, जिसके लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड 3 एक्सचेंज प्रोटीन कहते हैं, जो कि फैसिलिटेट करता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को दोनों तरफ से। द होल प्रोसेस हैपन रैपिडली विद इन सर्कुलेटिंग टाइम। ये तमाम प्रोसेस, ताकि बाइकार्बोनेट बाहर की तरफ आए और क्लोराइड अंदर की तरफ जाए, एक बहुत ही शार्ट ड्यूरेशन यानी एक सर्कुलेटिंग टाइम तकरीबन 10 to 16 सेकंड में जो है ना कंप्लीट होती है। अच्छा, अब वाई इट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इफेक्ट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लोराइड शिफ्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्यों एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट के तौर पर जाना जाता है? 3 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1, इट मिटिगेट द चेंज इन द पीएच ऑफ पेरिफेरल सर्कुलेशन। उमूमी तौर पेरिफेरल सर्कुलेशन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से पीएच बढ़ने लगती है। सो इस पीएच को मिटिगेट करने के लिए, पीएच को लोअर करने के लिए उमूमी तौर पर क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फिनोमेना अकट होती है। नंबर 2, इट इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वीनस ब्लड। वीनस ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसकी कैरिंग कैपेसिटी को भी ये क्लोराइड शिफ्ट बढ़ाती है। नंबर 3, इट इंक्रीज द अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन मीन लाइबरेटिंग ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पर इस रिएक्शन से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जितनी ही कार्बनिक एसिड ज़्यादा बनेंगे उतनी ही बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बनेंगे। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है हेमोग्लोबिन पोर्शन के साथ रिएक्ट करके HHB क्रिएट कर लेती है और ऑक्सीजन को क्या करती है, लाइबरेट करती है यानी आज़ाद करती है। सो एक तरह से क्लोराइड शिफ्ट जो है ना इन द लाइबरेशन ऑफ ऑक्सीजन में भी मदद देती है। नोट, क्लोराइड कंसंट्रेशन इज लोअर इन वीनस ब्लड देन सिस्टमेटिक आर्टीरियल ब्लड। याद रखिए, क्लोराइड कंसंट्रेशन वीनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कम होती है बनिस्बत सिस्टमेटिक आर्टीरियल ब्लड मीन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ MCQs की तरफ, लेकिन MCQs से पहले एक और पॉइंट आपको बता दूं। ये डिस्कशन जो है ना ये पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर हम करते हैं। रिमेंबर इन योर माइंड कि इन पल्मोनरी कैपिलरीज द होल प्रोसेस इज रिवर्स बैक। पल्मोनरी कैपिलरीज यानी जो लंग्स की बेसिक यूनिट यानी अल्वियोलाई के वॉल के ऊपर 3 कैपिलरीज होते हैं, वहाँ पर ये होल प्रोसेस रिवर्स बैक कर लेती है, यानी जिसमें फिर की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, सो ये बाहर से होकर अंदर की तरफ आएगी। और क्लोरीन की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी, सो ये अंदर से होकर बाहर की तरफ डिफ्यूज़ करेंगी। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्लोराइड शिफ्ट नहीं बल्कि हेल्डेन-इज इफेक्ट के नाम से याद करते हैं। सो हम यही कह सकते हैं कि क्लोराइड शिफ्ट और हेल्डेन-इज इफेक्ट एक दूसरे की अपोजिट प्रोसेस है। एक पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर अकड़ होती है और दूसरी थिन वॉल ऑफ कैपिलरीज ऑन द अल्वियोलाई जो होते हैं उसमें अकड़ होती है। अच्छा, अब ज़रा कुछ MCQs के ऊपर आते हैं, टॉपिक से लेते हैं। विच टाइप ऑफ एक्सचेंजर प्रोटीन फैसिलिटेट द डिफ्यूजन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड आयंस। सो हमने यहाँ पर कहा था कि दोनों आयंस की डिफ्यूजन के लिए बाहर से अंदर या अंदर से बाहर के लिए एक बॉन्ड एक्सचेंज प्रोटीन मौजूद होती है सेल इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसको हम बॉन्ड 3 प्रोटीन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बॉन्ड 3 प्रोटीन। नंबर 2, हमबर्गर फिनोमेना इज आल्सो नोन एज। अच्छा, हमबर्गर फिनोमेना को हम बाइकार्बोनेट शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट, बोथ A एंड B एंड सोडियम, इसमें दोनों तरह के आयंस की क्या होती है, डिफ्यूज होती है, लेकिन होल प्रोसेस को हम किस नाम से याद करते हैं, क्लोराइड शिफ्ट के नाम से। सो द करेक्ट आंसर इज क्लोराइड शिफ्ट। इन हमबर्गर फिनोमेना क्लोरीन इज डिफ्यूज इन रेड ब्लड सेल, क्लोरीन इज डिफ्यूज फ्रॉम रेड ब्लड सेल, क्लोरीन डिफ्यूज इन रेड ब्लड सेल आर नॉन। सो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हमारे पास ये है कि क्लोरीन इज डिफ्यूज इन रेड ब्लड सेल। क्लोरीन जो है ना बाहर प्लाज्मा के पोर्शन से डिफ्यूज होकर रेड ब्लड सेल के अंदर जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज क्लोरीन इज डिफ्यूज इन रेड ब्लड सेल। और लास्ट में क्लोराइड शिफ्ट इज आल्सो नोन एज हमबर्गर फिनोमेना एंड इट अकर प्राइमरीली इन पल्मोनरी कैपिलरीज। Number 2, occur when in red blood cell and chlorine replace bicarbonate ions
डिक्रीज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट है कि इट अकर प्राइमरीली इन पल्मोनरी कैपिलरीज। ये पल्मोनरी कैपिलरीज नहीं बल्कि पेरिफेरल कैपिलरीज के अंदर अकर होती है। सो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरी नंबर पर इट अकर व्हेन रेड ब्लड सेल इन रेड ब्लड सेल क्लोरीन इज रिप्लेस द बाइकार्बोनेट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जब बाइकार्बोनेट जो है ना बाहर की तरफ डिफ्यूज करेगी तो क्लोरीन आयन जो है ना अंदर की तरफ डिफ्यूज, और यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगती है और डिक्रीज दी नंबर, और दूसरी तरफ बाइकार्बोनेट आयंस की कंसंट्रेशन भी बढ़ने लगती है, डिक्रीज नहीं होती। सो होपफुली कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।